Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This video lesson is for the students of class 10th. Subject is English and the topic is the sermon at Benares. We are in the third part of this lesson, and we will continue our lesson with the thinking about the text portion. So we will start from question number 1. What is a sermon? How is it different from a lecture? Sermon किसे कहते हैं और ये lecture से कैसे मुख्तलिफ है? Answer. A sermon is a talk on a moral or religious subject given to a group of people by a priest or a religious leader. sermon जो है एक बात है या एक मजहबी तकरीर है जो कि लोगों को दी जाती है किसी भी प्रीस्ट या किसी भी रिलीजियस लीडर से. It is quite different from a lecture. ये lecture से बहुत मुख्तलिफ है. A lecture is a talk on any subject given to a group of people by a teacher, lecturer or professor to make them understand a particular topic. Lecture जो है वो एक बात है या तकरीर है किसी भी सब्जेक्ट पे जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है किसी भी टीचर के ज़रिए या किसी लेक्चरर के ज़रिए या किसी प्रोफेसर के ज़रिए ताकि वो अंडरस्टैंड समझ सकें एक ख़ास एक मखसूस टॉपिक को. क्वेश्चन नंबर 2. When her son dies, Kisa Gautami goes from house to house. What does she ask? When her son dies, Kisa Gautami goes from house to house. जब उसका बेटा मरा तो किसा गौतमी एक घर के बाद दूसरे घर में गई. What does she ask for? वो किस लिए गई? वो क्या मांग रही थी? क्या पूछ रही थी? वो क्या मांग रही थी? Does she get it? क्या उसे वो मिला? Why not? क्यों नहीं मिला? When Kisa Gautami's son dies, जब किसा गौतमी का बेटा मर गया, she goes from house to house in her grief. वो अपने गम में एक घर के बाद दूसरे घर में चली गई. She asks for the medicine that can bring her dead son back to life. वो ऐसी दवाइयों के बारे में पूछ रही थी, मांग रही थी जिससे उसका मरा हुआ बेटा वापस जिंदा हो जाए. But she does not get it because there is no such medicine that can give life to a dead one. लेकिन उसे ऐसी कोई दवाई नहीं मिली क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई दवाई मौजूद है ही नहीं जो किसी मुर्दे को जिंदा करे. क्वेश्चन नंबर 3. Kisa Gautami again goes from house to house after she speaks with Buddha. Kisa Gautami फिर से घर घर चली गई जब उसने बुद्धा से बात की. What does she ask for the second time around? दूसरी मर्तबा उसने क्या कहा? Does she get it? Why not? दूसरी मर्तबा उसने क्या कहा और क्या उसे वो मिला और क्यों नहीं मिला. In order to make Kisa Gautami understand the reality of life, ज़िंदगी को समझने के लिए किसा गौतमी को ज़िंदगी का मतलब समझाने के लिए बुद्धा आस्क्स हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ फैमिली वेयर नो डेथ वाज अकर्ड. बुद्धा ने किसा गौतमी को कहा कि आप मुट्ठी भर एक सरसों का बीज लाओ, किसी ऐसे घर से लाना है जहाँ पे कोई भी आज तक ना मरा हो. सो किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड आस्क्स फॉर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. तो किसा गौतमी फिर घर घर गई और वहाँ पे हर घर में जाके वो मुट्ठी भर सरसों का बीज मांगने लगी. But she does not get it as she could not find any household where some beloved one has not died in the family. लेकिन वो घर घर गई, वहाँ पे कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें कोई मरा ना हो. What does Kisa Gautami understand the second time that she failed to understand the first time? दूसरी मर्तबा किसा गौतमी ने क्या बात समझी जो पहली मर्तबा वो समझने से कासिर रही. What was this what Buddha wanted her to understand? क्या यही बात वो थी जो बुद्धा किसा गौतमी को समझाना चाहता था. किसा गौतमी understands only the second time the reality that death is common to all. किसा गौतमी ने दूसरी मर्तबा ज़िंदगी की हकीकत को समझा कि मौत हर एक को आनी है. She realized that she was selfish in her grief as she found that everyone has lost a loved one in the family. उसने रियलाइज़ किया कि वो अपने गम में खुदगर्ज हो गई थी क्योंकि वो अकेली नहीं थी जिसने किसी अपने प्यारे को खोया हो, बल्कि हर एक घर में किसी न किसी ने अपने प्यारे को खोया है. दिस वॉज एग्जैक्टली वट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड. ये वो बात थी कि बुद्धा उसको यही बात समझाना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 5. वाई डू यू थिंक किसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम? आपको क्या लगता है किसा गौतमी ने दूसरी मर्तबा ये बात क्यों समझी? इन वॉट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग? बुद्धा ने किस तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग को बदला? किसा गौतमी अंडरस्टूड ओनली द सेकेंड टाइम दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग डेड वंस बैक टू लाइफ. किसा गौतमी ने दूसरी मर्तबा इस बात को समझा
कि मौत हर एक को आनी है और ये नामुमकिन है कि किसी भी मुर्दे को हम जिंदा कर सकें. When her son died, she first had an understanding that there would be a medicine that could bring her dead son back to life. जब उसका पहला बेटा मरा, जब उसका बेटा मरा तो पहले उसने ये समझा कि दुनिया में शायद कोई ऐसी दवाई होगी जो उसके मुर्दा बेटे को ज़िंदा कर सकती है. But when Buddha asked her to get a handful of mustard seed from a family where no death has occurred, she could not find a single household where some beloved one has not died in the family. लेकिन जब बुद्धा ने उसे कहा कि आप एक मुट्ठी सरसों का बीज किसी ऐसे घर से लाओ जहाँ कोई न मरा हो, तब उसे जाके समझ में आया कि दुनिया में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पे कोई ना मरा हो. She realized that death is common to all and it is not possible to bring dead ones back to life. उसने रियलाइज़ किया कि मौत हर एक को आनी है और ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी भी मुर्दे को दोबारा ज़िंदा करें. इन दिस वे बुद्धा वॉज एबल टू चेंज हर अंडरस्टैंडिंग. इस तरीके से बुद्धा ने उसकी सोच समझ को तब्दील किया. हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड आइडियाज़ ऑफ सेल्फिशनेस. आपको आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस यानी खुदगर्जी के बारे में क्या समझते हैं आप. डू यू एग्री विथ किसा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ. क्या आप किसा गौतमी से एग्री करते हैं कि वो सेल्फिश थी अपने गम में. इफ़ अ पर्सन थिंक्स ओनली अबाउट हिज हर ओन प्लेजर्स प्रॉब्लम्स और बेनिफिट्स विदाउट केयरिंग फॉर दी अदर्स वी कैन से दैट ही शी इज़ सेल्फिश. अगर कोई इंसान अपने गम में अगर कोई इंसान सिर्फ अपने खुशी, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी मफाद के बारे में सोचता है दूसरों की परवाह किए बगैर, तो तब हम कह सकते हैं कि वो इंसान खुदगर्ज है. वी डू अग्री दैट किसा गौतमी वॉज बीइंग सेल्फिश इन द ग्रीफ ऑफ हर सन्स डेथ. हम कह सकते हैं कि किसा गौतमी किसी हद तक अपने बेटे के गम में खुदगर्ज हो चुकी थी. बिकॉज शी बिलीव्ड दैट हर सन कुड बी ब्रॉट बैक टू लाइफ विद सम मेडिसन. क्योंकि वो ये समझती थी कि किसी दवाई से उनका बेटा दोबारा ज़िंदा हो सकता है. शी ट्राई टू एस्केप फ्राम द रियलिटी दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल एंड शी इज़ नॉट द ओनली पर्सन हु हैज़ लॉस्ट अ लव्ड वन. वो इस हकीकत से भागना चाहती थी कि उसका बेटा मरा है, लेकिन वो एक अकेली नहीं है इस दुनिया में जिसका बेटा आज तक मरा हो. So that's all for today. We will continue this lesson in the next video class. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.